गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एस ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट ग्रुप है वो नोबल गैसेस है। ठीक है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नोबल गैसेस। एटॉमिक रेडियाई, नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियाई उसकी वंडरवाल रेडियाई के इक्वल होती है। जितनी वंडरवाल रेडियाई होती है वही उसकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई। आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नोबल गैसेस इज़ वेरी हाई। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है सब सेल। नोबल गैसेस की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेल्स हैं, जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी ज़ीरो होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ऑलरेडी इसकी सेल्स कंप्लीट है तो वो एक भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ऐड नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है नोबल गैसेस की, ज़ीरो। मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका वीक होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नोबल गैसेस में, बस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और कोई अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं है। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। तो वंडरवाल रेडियाई भी इंक्रीज़ करेगी तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। तो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। केमिस्ट्री ऑफ द नोबल गैसेस, atoms have the stable and the completely filled electronic configuration। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 NP6 completely filled cells होती हैं। आउटर मोस्ट सेल completely filled होती है। दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। द नोबल गैस हैव द ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी हमने बात की थी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होती है। ये एक भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट सेल में ऐड नहीं करती। उसके बाद है फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द नोबल गैसेस। जो पहला कंपाउंड बना था वो जीनोन का हमें ऑब्टेन हुआ था। उसके बाद तो फिर हमने नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर ली थी। जीनोन प्लस PTF6, जीनोन पॉजिटिव, PTF6 नेगेटिव। फर्स्ट कंपाउंड नोबल गैस का ये कंपाउंड था। उसके बाद तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो गए थे। फर्स्ट कंपाउंड तो ये था। अब हम करते हैं जीनोन के कंपाउंड को स्टडी। XeFO, जीनोन डायाफ्लोराइड। जीनोन डायाफ्लोराइड की सबसे पहले हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हमने जीनोन लिया F2 की प्रेजेंस में, जीनोन और F2 की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और 400 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास कंपाउंड बन गया XeF2। जीनोन लिया हमने O2F2 के साथ, इसकी रिएक्शन करवाई -78 डिग्री सेंटीग्रेड, XeF2। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो। जब भी हम जीनोन के कंपाउंड को किसी के भी साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जीनोन अलग फॉर्मेशन हो जाएगी। जीनोन अपने आप को उनसे सेपरेट आउट कर लेगा, क्योंकि जीनोन क्या करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या एक इलेक्ट्रॉन जिसके साथ भी कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, तो जीनोन क्या करेगा, अपने आप को एग्जिस्ट मीन्स ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो कंपाउंड होंगे, जो जीनोन के साथ फ्लोरीन है और दूसरा जो भी कंपाउंड वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। देखो XeF2 प्लस H2, जीनोन सेपरेट आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, HF, जीनोन प्लस HF। XeF2 प्लस H2O क्या ऑब्टेंड होगा, Xe प्लस HF प्लस O2। उसके बाद है XeF2 प्लस NaOH, Xe प्लस NF प्लस O2। XeF2 प्लस I, ये इसमें कुछ भी नहीं है, बस जीनोन को सेपरेट आउट कर देना है और इन दोनों को रिएक्ट करवा देना है। IF प्लेटिनम
XeF2 जीनोन को सेपरेट आउट कर देना है। फिर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई की प्लेटिनम के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कितने फ्लोरीन को अटैच करना पड़ेगा, सिर्फ यही करना है। PTF6 प्लस जीनोन S8 प्लस XeF2 जीनोन को सेपरेट आउट कर दोगे SF6, ठीक है। इरिडियम प्लस XeF2 जीनोन को सेपरेट आउट कर दोगे IrF5। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थे जीनोन XeF2 की। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeF2। जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6। अब दो फ्लोरीन एटम है, दो फ्लोरीन एटम के लिए हमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम एक इलेक्ट्रॉन को एक साइड करवा देंगे डी सब सेल में। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, और नेक्स्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन ने भी फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली। इसने भी क्या कर लिया, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली। हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर भी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो कैसे ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम बना देंगे ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। फ्लोरीन अपने आप को कहाँ पर लाई करेंगे, जहाँ पर उनकी रिपल्शन सबसे कम होगी, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ये अपने आप को फ्लोरीन ऐसी पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे लाई करेंगे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या लाई करेंगे, लोन पेयर। ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाया पिरामिडल इन ज्योमेट्री। लेकिन अगर शेप की बात करें तो शेप कैसी होगी, लीनियर इन शेप। शेप कैसी है, लीनियर इन शेप। ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल इन ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। XeF2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे XeF4। XeF4 सबसे पहले इसका प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम। XA की रिएक्शन करवाई हमने F2 के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, XeF4। सेकेंड मेथड, XeF2 की रिएक्शन हमने -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई, XeF4। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने XeF2 की प्रॉपर्टीज़ थी, सेम प्रॉपर्टीज़ इसके हैं। देखो XeF4 की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे, जीनोन सेपरेट आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन करवा देना, HF। मरकरी के साथ करवाएंगे, जीनोन सेपरेट आउट हो जाएगा, HgF2। प्लेटिनम के साथ करवाएंगे, जीनोन सेपरेट आउट हो जाएगा, PTF4। SF4 के साथ करवाएंगे, जीनोन सेपरेट आउट हो जाएगा, SF6। XeF4 प्लस BCl3 जीनोन सेपरेट आउट हो जाएगा, BF3 प्लस Cl2। अगर हम ये रिएक्शन XeF4 प्लस वाटर H2O, जीनोन प्लस XeO3, बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड हमें ऑपरेंड होता है अगर हम कंट्रोल कंडीशन में नहीं करवाते हैं रिएक्शन, XeO3 प्लस HF। लेकिन यही रिएक्शन अगर हमने कंट्रोल कंडीशन में करवाई -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ये XeO3 नहीं ऑपरेंड होगा, हमें जो कंपाउंड ऑपरेंड होगा वो होगा जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड प्लस HF, ठीक है। XeF4 प्लस SbF5, इसमें जब हम रिएक्शन करवाते हैं SbF5 के साथ IrF6 के साथ, तो यहाँ पर हमें अडक्ट की फॉर्मेशन होती है। कैसे, जीनोन से एक फ्लोरीन यहाँ पर चला जाता है, तो XeF3 पॉजिटिव ऑप्टेंड होगा हमें, और SbF6 नेगेटिव ऑप्टेंड होता है। ये इसको डाइमराइज कर दिया, इसलिए Sb2F11 किया है नाम, ठीक है।
ये XeF3 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है कि ऐसी स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेंड होगी। हम XeF4 के स्ट्रक्चर को देखते हैं। XeF4 में कैसे स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगी, देखो XeF4 ज़ीनॉन है, 5s2 5p6, कितने फ्लोरीन एटम है, 4 फ्लोरीन एटम है, दो इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक्साइट करवाना पड़ेगा। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। sp3d2 अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा, यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा और एक लोन पेयर यहाँ पर होगा। अगर शेप की बात करें तो शेप कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर इन शेप। शेप में हम लोन पेयर नहीं इंक्लूड करते हैं, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो शेप कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर इन शेप, और ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री।